ये भाजपा के लोग नीतीश जी आपसे आपका वोट का अधिकार छीनना चाह रहे हैं। बड़ी साजिश चल रही है। लाखों के तादाद में पिछड़ों का दलित गरीबी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको हाथ में काम मिलना चाहिए ना। किसी भी प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम कटने नहीं देना है। जो भी जमीन है, जो भी संपत्ति है, ये भाजपा वाला लोग पूंजीपतियों को देने का काम करेगा। अब देखिएगा, सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे। ये लोग भी देखिएगा, नकलची सरकार इसका भी नकल करने का काम करेगी। ये सरकार वही चीज जो है कॉपी कर रही है। इनके पास अपना कोई सोच नहीं। फिर भी 1100 उन्होंने घोषणा, हम लोगों ने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार ने कहा हम लोग 125 यूनिट फ्री में बिजली देने का काम करेंगे। हम मुकेश जी और महागठबंधन के साथ ही एक नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां बिहार हमारा अव्वल राज्य में आए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिहार सबसे निचले पायदान में है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। वीरांगना पूनम देवी के शहादत दिवस के अवसर पर वीआईपी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। पटना के बापू सभागार की तस्वीर है। तकरीबन 10,000 के आसपास की संख्या में जो महिलाओं की हुजूम बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पहुंची और श्रद्धांजलि सभा में भाग ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे। तेजस्वी यादव ने महिलाओं से, लोगों से अपील किया कि एक बार मौका दीजिए, मुकेश सहनी के साथ मिलकर हम लोग नया बिहार बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उनके पूरे बयानों को आप सुनिए। इस कार्यक्रम में हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और खास तौर पे हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी का हम दिल से धन्यवाद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में मुझे बुला करके इन्होंने सम्मान देने का काम किया। आज के दिन हम लोग पूनम देवी जी के शहादत को याद करते हैं, उनके कुर्बानियों को हम लोग याद करते हैं और ये समाज में संदेश जाना चाहिए कि उनके कुर्बानी को हम लोग जो है बेकार होने नहीं देंगे। अपने हक अधिकार के लिए मजबूती के साथ हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और मुकेश सहनी जी ने सारी बातों को आप लोगों के समक्ष रखा है। सबसे बड़ा समस्या हम लोगों के सामने जो है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, पलायन का है। आप देखिएगा, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, गरीब का आय कुछ नहीं हो रहा, खर्चा ज्यादा बढ़ गया है। इनकम कुछ नहीं हो रहा, खर्चा ही खर्चा जो है बढ़ा हुआ। ये 20 साल से एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारा बिहार सबसे गरीब राज्य है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, छात्र का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में है, किसानों का प्रति व्यक्ति सबसे कम हो चुका है। आप देखिएगा, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिहार सबसे निचले पायदान में है। अब हम सब लोगों को, जैसे कई लोग, आप लोग किसान होंगे, किसानी करते होंगे, तो एक ही ब्रांड का अगर बीज एक खेत में अगर जोतिएगा, रोपिएगा 20 सालों तक, तो बंजर हो जाता है जमीन और फसल भी अच्छा नहीं आता है। अब समय आया है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपा जाए ताकि अच्छा फसल भी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो सके। तो 20 साल से नीतीश कुमार जी सरकार में है, हमारे चाचा हैं, लेकिन अब थक चुके हैं। अब उससे बिहार चलाने योग्य अब वो नहीं रह गए।
आप लोग बताइए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीबी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको पक्का मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको हाथ में काम मिलना चाहिए ना? तो हम सब लोग, मुकेश जी, हम सब लोग, पूरा महागठबंधन एक बार आप लोगों से मौका मांगते हैं कि एक बार हम लोगों को मौका दीजिए और मिल करके हम मुकेश जी और महागठबंधन के साथ ही एक नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां बिहार हमारा अव्वल राज्य में आए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है, हम लोगों के पास विजन भी है, रोडमैप भी है, अनडाइंग पैशन भी है। और ये सरकार नकलची सरकार है। हम लोगों ने जो घोषणा किया, ये सरकार वही चीज जो है कॉपी कर रही है। इनके पास अपना कोई सोच नहीं। तेजस्वी ने कहा घूम घूम करके कि पेंशन जो 400 रुपया मिलता है, वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया मिलता है, दिव्यांगों को जो 400 रुपया मिलता है, वृद्ध लोगों को जो पेंशन मिलता है, अगर हम लोगों की सरकार आएगी तो इसको 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। हम लोगों ने घोषणा किया तो सरकार पीछे से घोषणा करती है कि 1100 करेंगे, फिर भी 1100 उन्होंने घोषणा की। हम लोगों ने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार ने कहा हम लोग 125 यूनिट फ्री में बिजली देने का काम करेंगे। हमने बोला युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है कि ये भी युवा आयोग बनाएंगे। अब हम लोगों ने ऐलान किया है माताओं बहनों के लिए कि प्रति माह हर महिला को 2500 रुपया हर महीने खाते में हम लोग डलवाने का काम करेंगे, माई बहन मान योजना के तहत। अब देखिएगा, सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे। ये लोग भी देखिएगा, नकलची सरकार इसका भी नकल करने का काम करेगी। और गैस सिलेंडर जो 1000 रुपया 1200 रुपया मिल रहा है, उसको हम लोग 500 रुपया करने का काम करेंगे, ताकि लोगों को जो है राहत मिले। लाखों की तादाद में हम लोग जो है सरकारी नौकरी हो, रोजगार हो, वो हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तेजस्वी ने जो कहा, बीच में जब हमको 17 महीने काम करने का मौका मिला तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलाने का काम किया। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने पूरी तरीके से खेल नीति को बनाने का काम किया। जो पढ़ा लिखा उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया, और जो खेला कूदा, जो देश के लिए, राज्य के लिए मेडल लेके आया, उसको भी DSP तक का नौकरी हम लोगों ने अधिकारी बनाने का काम किया। तो हम लोगों ने काम किया, लेकिन हम आप लोगों के बीच आए हैं। सबसे पहला काम आप लोगों को करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि आप लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कटे ना। ये भाजपा के लोग, नीतीश जी, आपसे आपका वोट का अधिकार छीनना चाह रहे हैं। एक बार अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया तो ना राशन मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा, मतलब आप इस देश के नागरिक नहीं होइएगा। और जब इस देश के नागरिक नहीं होइएगा तो आपकी जो भी जमीन है, जो भी संपत्ति है, ये भाजपा वाला लोग पूंजीपतियों को देने का काम करेगा। इसलिए हम लोगों को सावधानी से, किसी भी प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम कटने नहीं देना है। बड़ी साजिश चल रही है, लाखों के तादाद में पिछड़ों का, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाइयों का वोटर लिस्ट में से वोट काटने की साजिश चल रही है।